हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यक यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों के बारे में। ठीक है, इसके हमने पहले भी क्वेश्चन कर लिए तो और भी हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। इसका हमें क्या निकालना है, मतलब कि हमको निकालना है जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिस्टमेटिक जमाएंगे। पहले x6x² माइनस 7x और माइनस के 3। ठीक है, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझ रहे हैं। अब हमें करना है कैसे, फैक्टर करनी है। क्या करना है, फैक्टर करना है। तो 6 × 3 कितना होता है, 18 यानी 6 18 है ना। तो मल्टीप्लाई करने पर 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो 9 माइनस के और प्लस के 2 कितने जाएंगे, माइनस के 7 और इंटू करोगे तो कितना जाएगा, माइनस के 18। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में कॉमन ले लो। इन दोनों में कॉमन आएगा हमारा क्या, 3x। क्या जाएगा, 3x। 3 2 जा 6, यहाँ 1x बचेगा और 3 3 जा 9। यहाँ पर कॉमन दोनों में कुछ नहीं आ रहा तो यहाँ पर 1 कॉमन ले लो। क्या बचेगा, 2x माइनस 3, वही का वही। अब दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। तो जब हमने दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा, 3x प्लस 1। ये हमारे क्या फैक्टर आ गए यानी गुणनखंड आ गए। इसके बाद हमें क्या करना है, हमको निकालना है जीरोज। क्या निकालना है, जीरोज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शून्य के लिए यानी कि 4 जीरोज, शून्यकों के लिए यानी 4 जीरोज करना कुछ नहीं है, बस हमें क्या करना है, इक्वल में जीरो रखना है। इक्वल में क्या रखना है भाई, हमको जीरो रखना है। इसके इक्वल में हम जीरो रख देंगे। तो ये हमारा आ गया 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। जब 3 माइनस का हो जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। और यहाँ पर 1 को ले जाओगे तो 1 किस में जाएगा, माइनस में। प्लस वाला किस में जाता है, माइनस में। माइनस वाला जाता है प्लस में। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कहाँ जाएगा, अपॉन में। इनटू में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। और यहाँ भी क्या है, 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर हमारी 2 जीरो आ गए यानी कि 2 जीरो हमारे आ गए। कौन कौन से, s इक्वल टू 3/2 और माइनस के 1/3। ठीक है, क्लियर है। तो जीरो निकालना बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, बस आपको क्या करना है, सबसे पहले फैक्टर करना है। फैक्टर के बाद इक्वल में जीरो लगा दो, तुम्हारे क्या जाएंगे, जीरो आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अगला। 4u² प्लस 8u, 4u² प्लस 8u का फैक्टर करना है हमें। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको कॉमन लेना है। यहाँ पर 2 नंबर है तो यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्ट कॉमन लिया तो 4 यहाँ पर बचेगा u और प्लस 4 दूनी 8 यानी 4 2 जा 8। अब हमको निकालना है जीरोज। क्या निकालना है, जीरोज। तो 4 जीरोज यानी कि शून्य के लिए। ठीक है, शून्य के लिए हम क्या कर देंगे, शून्य के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर जीरो रखना है। ठीक है, तो 4u और u प्लस 2 इक्वल टू हमने क्या रख दिया, जीरो रख दिया। ठीक है, बस इक्वल में जीरो कर दो तो 4u इक्वल टू जीरो अलग हो जाएगा, u प्लस 2 इक्वल टू जीरो अलग हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल टू आ गया जीरो, 4 जाएगा अपॉन में तो जीरो हो जाएगा। और प्लस वाला किस में जाएगा, माइनस में, तो माइनस का 2। ये हमारे क्या आ गए, जीरो। क्या आ गए, जीरो। बहुत सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा है t² माइनस 15। t² माइनस 15 के हमें जीरो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखो t² माइनस 15 को हमने लिखा √15 का स्क्वायर। ठीक है, √15 का स्क्वायर हम फैक्टर करेंगे सबसे पहले इसके। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लग गया a² माइनस b²। a² माइनस b² फॉर्मूला हमारा होता है a माइनस बी और a प्लस बी, यानी एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ये फॉर्मूला सबको याद होगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखो हमारे ये फैक्टर आ गए हैं। ठीक है, अब फैक्टर निकाल के क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे जीरो ही निकालना है। क्या निकालना है, जीरो, यानी कि शून्यकों के लिए। तो यहाँ पर इक्वल में जीरो कर दो, कुछ नहीं करना, बस इक्वल में क्या रखना है, जीरो ही रखना है। इक्वल में हमने यहाँ पर जीरो रख दिया और यहाँ पर इक्वल जीरो सेपरेट कर दो। इसके इक्वल जीरो अलग कर दो और इसके इक्वल जीरो अलग कर दो। प्लस वाला जाएगा माइनस में और माइनस जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर आ गया √15, यहाँ भी आ गया माइनस का √15। ठीक है, ये हमारे क्या आ गए, जीरोस। क्या आ गए, जीरोस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए घर से होमवर्क में है, जीरो निकालना है आपको। उसके 3x² माइनस x माइनस 4 के आपको जीरो ही निकालने हैं। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।